विकास तो हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो मैया सामान का मान लेते हैं, एक तरफ मैया सामान, दूसरा तरफ रोड में बप्पा सामान चल रहा है। अच्छा। रोड में गाड़ी का चेक इन हो रहा है, 5,000 का चालान काटेंगे, और इधर कौन पैसा दे रहा है? मैया सामान जो पैसा आ रहा है तो सरकार के पास कौन पैसा जा रहा है? पब्लिक है ना, टैक्स जा रहा है। सारी चीज में आप टैक्स बढ़ा दीजिए, सारी चीज में आपका महंगाई बढ़ा दीजिए, तो मैया सामान लेकर के हमको क्या फायदा? उससे एगो है कि घर में नौकरी दे दे ना। अच्छा। यहाँ 30 से 35 हजार कुर्मी का वोटर है। अच्छा। तो आप नो एसटी नो वोट कर देने से आपका वोटर मान जाएगा? अच्छा। आपका विचार वही है कि समाज करते हैं तो समाज के प्रति समाज को हित में लेना चाहिए ना, कि नहीं हम लोग क्यों ऐसा करेंगे। लेकिन ये आयसू का चाल है, ये बीजेपी का चाल है। ये चाल घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव में नहीं चलने वाला है, और जनता इसको करारा जवाब देगी। और 11 तारीख को कैंची छाप पर बटन दबाकर रामदास मुर्मू को भारी मतों से जिताएगी। यही। चलिए, नमस्कार, जोहार, झारखंड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम घाटशिला उपचुनाव का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे साथ में जेल कैंप पार्टी के आज देखा जाए तो स्टार प्रचार हमारे पास में प्रचारक मौजूद है, और ये बोकारो से आए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि कैसे क्या गतिविधियां के साथ में, और कैसे घाटशिला विधानसभा में कैसे कार्यरत करेंगे, और कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। दादा, सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे ओर से जोहार रहेगा। पूरा झारखंड वासियों को मेरा जोहार रहेगा। घाटशिला के सभी जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दादा, आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है मनपुरन महतो। मैं चंदनकारी विधानसभा प्रभारी, अभी स्टार प्रचारक घाटशिला उपचुनाव में है। यही मेरा परिचय है। तो दादा, एक चीज ये बताइए, अभी जो गतिविधि यहाँ का जो चल रहा है ये घाटशिला विधानसभा का, तो आपके अनुभव और विचार क्या है कि घाटशिला विधानसभा में लगता है कि ये एक धन बल के साथ में हमारा जेल कैंप को आगे बढ़ा पाइएगा? यहाँ का जो गतिविधि चल रहा है ना अभी, मतलब जिस तरह से वो दोनों टीम बीजेपी और जेएमएम में जिस तरह से साजिश रची जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अगर अधिकार नहीं होता तो ये चुनाव नहीं होता, और चुनाव नहीं होता तो विधायक एमपी एमएलए कहाँ से बनता है? अच्छा। तो यहाँ का गतिविधि जो है, यहाँ का गतिविधि को तय करने वाले हमारे सर्वमान्य जनता होती है। अच्छा। जनता के द्वारा चलाया गया ये सरकार है, और इन्हीं के बदौलत, इन्हीं का वोट के बदौलत कोई भी विधायक, मुखिया, एमपी एमएलए जो भी बनते हैं, सीएम हो चाहे पीएम हो, सब इन्हीं लोग के आदर्श से बनते हैं। और लास्ट में क्या होता है ना, सारे चीज हो जाने के बाद जनता को धोखा दिया जाता है। तो ये जेल कैंप पार्टी टाइगर जयराम महतो के पार्टी में ऐसा नहीं है। ये जो भी काम हो रहा है अभी तक, अगर जो भी नेता मेरे वीडियो को सुनेंगे तो वो भी कान खोल के सुन ले कि टाइगर जयराम महतो जो भी अपना बयान रखते हैं, भाषण देते हैं, वो सच्चाई आधारित देते हैं, और जो भी आपका कड़ा शब्द लगता है वो आपको बोलने का जोग समझते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो मैया समान योजना के सामने टिक पाइएगा जी? मैया समान क्या चीज है? मैया सामान तो ये लॉलीपॉप चॉकलेट जो होता है ना। अरे, उससे काफी विकास हो रहा है यहाँ घाटशिला विधानसभा में। ना, विकास तो हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो मैया सामान का मान लेते हैं, एक तरफ मैया सामान, दूसरा तरफ रोड में बप्पा सामान चल रहा है। अच्छा। रोड में गाड़ी का चेक इन हो रहा है, 5,000 का चालान काटेंगे, और इधर कौन पैसा दे रहा है? मैया सामान जो पैसा आ रहा है तो सरकार के पास कौन पैसा जा रहा है? पब्लिक है ना, टैक्स जा रहा है। सारी चीज में आप टैक्स बढ़ा दीजिए, सारी चीज में आपका महंगाई बढ़ा दीजिए, तो मैया सामान लेकर के हमको क्या फायदा? उससे एगो है कि घर में नौकरी दे दे ना। अच्छा। 20,000 का नौकरी दे दे, 30,000 का नौकरी दे दे। एगो नौकरी अगर मिल जाता है तो आपको मैया सामान इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और आपको झारखंड राज्य में विकास की तीव्र गति से आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर इसमें विकास नहीं होता तो अगर जेएमएम अगर उतना पिछड़ापन रहता, जेएमएम अगर यहाँ विकास नहीं करता तो 15 साल से क्यों राज करता? यहाँ के जनता बहुत भोला भला है, समझे।
यहाँ के जनता इस बार बदलाव की मूड में है। अच्छा। अगर बदलाव नहीं करते हैं, ये 15 साल जो उनके ऊपर जेएमएम जो बोल रहे हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। अगर पूंजीपतियों को अगर अपने आप वोट दीजिएगा, अपने मन से वोट दीजिएगा, नहीं हम पार्टी करते हैं, तो पार्टी करते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा, साफ बात है। चाहे किसान रहे, चाहे छात्र रहे, चाहे कोई भी समस्या रहे, उस समस्या का निदान नहीं करेंगे, वो तो जानेंगे कि हमको तो पब्लिक ऐसे वोट देती है। अच्छा। तो हम क्यों सुधार करें? मुद्दा पे मुद्दा बढ़ते जाएगा तो और अच्छा रहेगा। अगला चुनाव में आएगा तो दूसरा मुद्दा लेके आएंगे। हम तो वोट मिल ही रहा है। इसीलिए पार्टी से बढ़ करके अपना व्यक्तित्व का रोल निभाए, अपना वोट का वैल्यू को देखें, वोट का क्या महत्व होता है, उस वोट के आधार पर जेएलकेएम पार्टी आज जो गरीब घर का बेटा रामदास मुर्मू है, रामदास मुर्मू को आप भारी मतों से विजय करने का काम करें, जो अपना सैलरी से 75% आपको डोनेट भी देगा और 24 घंटा उस जनता की सेवा में लगा रहेंगे। ऐसे नेता को चुनिए। आप घाटशिला विधानसभा के जनता सभी खुशहाल रहेंगे, किसान खुशहाल रहेंगे, छात्र खुशहाल रहेंगे, स्कूल में शिक्षा का खुशहाली आएगी, खेत में हरियाली आएगी, जल जंगल बचे रहेंगे, सभी चीज का लाभ मिलेगा। इसलिए सबको घाटशिला की जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देंगे। जेएलकेएम पार्टी को भारी मतों से अच्छा दादा, एक चीज है, आजसू पार्टी लोग भी तो टारगेट जेएलकेएम को ही कर रहा है। एक तरफ बीजेपी वाला आजसू का सुप्रीमो सुदेश महतो को प्रचार प्रसार के लिए बुला रहे हैं, स्टार प्रचारक में, और एक तरफ है उनके चाहने वाले हैं नो एसटी नो वोट का यहाँ पे आंदोलन छेड़ रहे हैं। तो ये काहे हो रहा है? देखिए, एक चीज है ना, वो लोग टाइगर जयराम महतो माननीय डुमरी विधायक से बिल्कुल डर पैदा हो गया है। इतना डर पैदा हो गया है कि अब हम लोग करें तो करें क्या। अच्छा। मतलब अपना बयान खुदे में नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा। कि हम वोट मांगे कि बहिष्कार करें, मतलब बौखला जा रहे हैं। बौखलाना मतलब क्या? कोई बिन पानी का मछली जो होता है ना, वही तड़पना स्टार्ट हो गया इन लोग का कि कब जान जाएगा। तो ये समझिए, अपने ही पार्टी का आदमी अगर नो एसटी नो वोट बहिष्कार करने का नारा दे रहे हैं, तो उन लोग का विचार कैसा रहेगा और कैसे जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे? ये तो दोगला नीति अपना रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। आप जनता को समझा पाइएगा ये चीज? जनता समझेंगे इस चीज को? जनता को हम लोग रूबरू कराएंगे। अच्छा। कि वही नेता जो है, जो अमित महतो बोल रहे हैं कि नो एसटी नो वोट। अच्छा। तो नो एसटी नो वोट का मतलब वही समझाए और वोट मांगने के लिए क्यों आए वही समझाए। उन्हीं का पानी उन्हीं के ऊपर पड़े और वही जनता को समझाए। यही बोलेंगे कि आप लोग कैसे आप बहिष्कार करेंगे कुर्मी का वोट। कुर्मी का वोट बहिष्कार होने से पूरा विधानसभा में कोई विधायक नहीं बन सकता है। बनेगा, बन सकता है। तो बन जब सकता है तो कुर्मी का ही क्या हम दोषी बना रहे हैं? क्यों दोषी बनाएगा? यहाँ 30 से 35 हजार कुर्मी का वोटर है। अच्छा। तो आप नो एसटी नो वोट कर देने से आपका वोटर मान जाएगा। अच्छा। आपका विचार वही है कि समाज करते हैं तो समाज के प्रति समाज को हित में लेना चाहिए ना, कि नहीं हम लोग क्यों ऐसा करेंगे। लेकिन ये आजसू का चाल है, ये बीजेपी का चाल है। ये चाल घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव में नहीं चलने वाला है और जनता इसको करारा जवाब देगी। और 11 तारीख को कैंची छाप पर बटन दबाकर रामदास मुर्मू को भारी मतों से जिताएगी। यही मेरा उम्मीद है और यही सक्सेसफुल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, चूंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोग जानकारी से सुन लिए, हमारे जो जेएलकेएम के स्टार